आजादी के बाद से देश में लगातार विकास हो रहा है, लेकिन सिवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल का एक ऐसा गांव है जो अब तक न नगर पंचायत में जुड़ा है न पंचायत में जुड़ा है। यहाँ नल जल शौचालय स्कूल बच्चे सबको पढ़ाई के लिए यहाँ से 3-4 किलोमीटर छोटे छोटे बच्चे को ले जाना पड़ता है। एडमिशन के भी ब्लॉक में सब में भी दिक्कतें होती है यहाँ पर। सिवान का ऐसा गांव जो देश की आजादी के बाद से अभी तक न ही ग्राम पंचायत में है और न ही नगर पंचायत में। महाराजगंज अनुमंडल शहर से सटे हुए दो गांव हैं, जगदीशपुर और धनछुआ गांव, जहां गांव में न कोई मुखिया है और न ही कोई वार्ड पार्षद। सरकारी योजनाओं का लाभ आज तक इस गांव को नसीब नहीं हुआ है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। नगर पंचायत का चुनाव 2001 में हुआ, तब से यह गांव नगर पंचायत की सुविधाओं से वंचित रहा है और न ही इस गांव में ग्राम पंचायत की सुविधा पहुंची है। शौचालय योजना के तहत एक भी शौचालय नहीं बना है। इंदिरा आवास योजना का एक भी लाभ अभी तक गांव को नहीं मिला है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का सबसे महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल का पाइप भी इस गांव में आज तक नहीं बिछा, पानी मिलना तो दूर की बात है। कोरोना काल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहे थे हर घर को 2 साबुन और 4 मास्क देना है, इस गांव में वह भी नहीं दिया गया। कोरोना काल में गांव को सैनिटाइज कराने की तो दूर की बात है, किसी तरह के प्रमाण पत्र जब बनाने होते हैं, जब तक बच्चा 4 दरवाजा नहीं खटखटाता है तो वो प्रमाण पत्र नहीं बनता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी मकान किसी को नहीं बने। गांव में सड़क की बदहाल स्थिति है, अभी तक इस गांव को एक प्राइमरी विद्यालय तक नसीब नहीं हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी इस गांव को नगर पंचायत में नहीं जोड़ा गया, जबकि जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे ने जुलाई में ही सरकार को यह लिख कर दे दिया था कि यह दोनों गांव नगर पंचायत में जोड़ने के सारे मापदंड को पूरा करता है। फिर भी 2 गांव को किन कारणों से नहीं जोड़ा गया, गांव के लोगों में काफी रोष है। ग्रामीणों ने कहा कि हाईकोर्ट विधायक सांसद सबसे गांव को किसी पंचायत या नगर पंचायत में जोड़ने के लिए दर्जनों बार आवेदन दे चुके हैं। हालांकि नगर पंचायत की चुनाव की घोषणा होने के बाद गांव के लोगों में रोष है। लोगों ने यह भी कह दिया कि आने वाले लोकसभा चुनाव या जो भी चुनाव होंगे उसका बहिष्कार गांव के लोग अवश्य करेंगे। आजादी के बाद से देश में लगातार विकास हो रहा है, लेकिन सिवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल का एक ऐसा गांव है जो अब तक न नगर पंचायत में जुड़ा है न पंचायत में जुड़ा है। यहाँ के लोग मतदाता जरूर है, लेकिन वोट स्थानीय चुनाव में नहीं डाल पाते हैं। और इस वक्त हम खड़े हैं महाराजगंज अनुमंडल के जगदीशपुर गांव में, और जहां पे ग्रामीण इकट्ठे हैं, लगभग हजारों के यहाँ पे संख्या में यहाँ के वोटर है, यहाँ के लोग हैं। इस गांव में जगदीशपुर में हजारों की संख्या में लोग हैं। जो ये जगदीशपुर का गांव है जो नगर पंचायत में भी नहीं है न ही पंचायत में, जिसके कारण लोग स्थानीय चुनाव में वोट नहीं डाल पाते हैं, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। स्थानीय लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे चाचा, जो आपका ये गाँव है, ये स्थानीय चुनाव में वोट नहीं डाल पाते हैं, तो क्या कुछ कठिनाइयाँ होती है? ये सरकारी मशीनरी की कमजोरी है। अब डीएम से लेकर के प्रखंड तक ले यहाँ की जनता जो अपनी तरफ से कोशिश करनी थी वो कर दिया। अब नहीं होता है तो हम लोग क्या करें, बहिष्कार करना शुरू कर दिए वोटिंग का। या कोई मुखिया वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं है, प्रजातंत्र में यही तो गड़बड़ है। क्या कुछ दिक्कतें होती है आप लोगों को? यहाँ के लोगों को बड़ी परेशानी है। मैंने किसी भी सरकारी सेवा का लाभ हो, जाति निवास आय बनवाना हो, प्राइमरी स्कूल नहीं है, लोगों को और जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पाता है। तो इतने सालों से, मतलब आप समझिए कि 80 के दशक से ही ये दोनों गांव जो है वो एक तरह से इनका स्टेटस जो है वो कहीं है ही नहीं। और आपको इसको टर्म दिया गया है सरकारी भाषा में नन पंचायत। ये एक गांव है जगदीशपुर, एक गांव है धनछुआ। ये 2 गांव महाराजगंज प्रखंड के, महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय के, ये दोनों गांव जो है नन पंचायत का दर्जा है। इनको ना ग्राम पंचायत में है ना नगर पंचायत में है। सारी प्रक्रिया अभी चल ही रही थी। जिला पदाधिकारी द्वारा विभाग को भी भेजा गया था लेटर कि ये दोनों गांव नगर निकाय में जोड़े जा सकते हैं, नगर पंचायत महाराजगंज में, लेकिन विभाग ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की और इसी दौरान अधिसूचना जारी हो गई है। फिर से हम लोग गए हैं हाईकोर्ट में, एक रिट याचिका डाली है, देखिए कब तक निर्णय आता है। आपने जो हाईकोर्ट में जो रिट याचिका डाली है, क्या कुछ है उसमें?
हमने याचिका में यही अनुरोध किया है कि चूंकि इससे पहले भी एक रिट याचिका PIL दायर किया गया था, जिसमें हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि विभाग इस पे जल्दी से जल्दी हमारे आवेदन पे सुनवाई करे। लेकिन ये जब तक पूरी प्रक्रिया हो पाती या विभाग कोई निर्णय ले पाता, तब तक अधिसूचना जारी हो गई चुनाव की। और 30 जून को ही DM साहब ने रिपोर्ट भेज दिया था विभाग को कि ये दोनों गांव जो है जोड़े जाने लायक हैं, ये सारे मापदंड जो है वो पूरे करते हैं। विभाग अगर आदेश करता है तो हम यहाँ से प्रस्ताव भेजेंगे, लेकिन विभाग ने भेजा नहीं प्रस्ताव। तो हमने अब यही हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि चुनाव को कुछ दिन के लिए, नगर पंचायत महाराजगंज के चुनाव को, जिसके चौहद्दी में ये गांव आता है, उसके चुनाव को कुछ दिन के लिए टाल दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए, रद्द ना किया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए। तीसरे चरण का चुनाव जो नवंबर दिसंबर में होना है उसमें करा लिया जाए, और तब तक विभाग को यह आदेश दिया जाए कि इन दोनों गांवों को नगर पंचायत महाराजगंज में जोड़ने की प्रक्रिया जो है वो जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए। जी बिल्कुल। तो बता दें कि इन लोगों के द्वारा हाईकोर्ट में एक रिट दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया कि प्रथम चरण में जो 10 अक्टूबर को महाराजगंज में नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है, उसको तृतीय चरण में किया जाए। हालांकि एक सुनवाई हो चुकी है, दूसरी सुनवाई होने वाली है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। कितनी समस्याएं होती हैं आप लोगों को? समस्या तो यहाँ बहुत सारी है, सरकारी समस्या सब है। नल जल, शौचालय, स्कूल, बच्चे सबको पढ़ाई के लिए यहाँ से 3-4 किलोमीटर छोटे छोटे बच्चे को ले जाना पड़ता है। एडमिशन के भी ब्लॉक में सब में भी दिक्कतें होती है। यहाँ पर सरकारी सुविधा साफ नहीं है। यहाँ पर नल जल योजना कोई यहाँ का सरकारी शौचालय में सब कुछ नहीं है यहाँ पर। चलिए, यहाँ के एक स्थानीय पत्रकार हैं, उनसे भी जानते हैं। आप यहाँ के स्थानीय पत्रकार है, कभी विधायक या फिर MP या फिर किसी भी जनप्रतिनिधि को आपने शिकायत किया है? स्थानीय पत्रकार नहीं है, मेरा गांव यही है। विधायक, इसके पूर्व के विधायक, इसके पूर्व के सांसद, वर्तमान सांसद, चलो वर्तमान सांसद तो एक ही दिशा के मीटिंग में 2-2 बार जिलाधिकारी को बोले कि इन दोनों गांव को जोड़ दिया जाए। पता नहीं, लेकिन जिलाधिकारी महोदय की तरफ से सरकार को लिख दिया गया कि अहर्ता पूरा करता इन दोनों गांव को जोड़ दिया जाए। 6ठा महीना में, जुलाई में ही, जून में ही इसको भेज दिया गया था, लेकिन नहीं जोड़ा गया। हाईकोर्ट का आदेश की अवहेलना कर दी गई 2-2 बार। अब कब ये लोग जोड़ेगा कुछ पता नहीं चलता। क्या लगता है कहाँ कमियां रह जाती है? कमियां तो उन लोगों में है, सरकारी मशीनरी जो है ना उसमें है। क्योंकि सरकारी मशीनरी में यदि थोड़ा सा लोग एक्टिव होते हैं ना, तो शौचालय योजना से एक भी शौचालय नहीं बना, प्रधानमंत्री आवास योजना का एक भी घर नहीं बना। क्या बताएं आपको, सड़क का एक भी सड़क अभी चलिएगा ना तो आप पार नहीं पाएंगे। कोई अधिकारी आएगा ना तो इस पार से उस पार नहीं जाएगा। जो कुछ भी यहाँ विकास है ना, गांव के लोग और घर के यहाँ के निवासी है ना, अपने से किए हैं। सरकारी योजना यहाँ नहीं है। चलिए, कुछ और लोग हैं, क्या कुछ दिक्कतें होती है यहाँ पे? बताए हैं आपको बहुत पहले ही, हर तरह की दिक्कत है। वही स्कूल नहीं है, शौचालय नहीं है, रोड नहीं है, यहाँ कुछ है ये नहीं है। जैसे कि हमारे गांव वाले अभी बताए हैं, सब बात सही बोले हैं। इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, जहाँ एक तरफ देश लगातार विकास कर रहा है, सड़कें बन रही हैं, शौचालय बन रहे हैं, इंदिरा आवास मिल रहे हैं, लेकिन इस गांव में अभी तक सरकारी जो योजनाएं हैं वो यहाँ से कोसों दूर है, विकास से ये गांव कोसों दूर है। जरूरत है एक जिला प्रशासन, सरकार को एक उचित पहल करने की, ताकि इस गांव को नगर पंचायत या पंचायत में जोड़ा जाए, ताकि यहाँ पे जो सरकार के विकास है, सरकार को जो योजनाएं है उसे धरातल पर उतारा जा सके। सिवान से सचिन कुमार। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।